कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्य की अध्यक्षता में आज विकास भवन सभागार में विधानसभा सोमेश्वर क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं, सीएम घोषणाओं और जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंत्री ने अधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेते हुए सभी योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास कार्यों को तेजी से धरातल पर उतारने पर विशेष जोर दिया ताकि जनता को जल्द लाभ मिल सके। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने सहभागिता करते हुए आगामी कार्य योजना पर चर्चा की। सोमेश्वर के माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं की गई थी, चाहे वो पेयजल के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो मंदिरों के सौंदर्यीकरण के संदर्भ में हो, चाहे वो पुल निर्माण के संदर्भ में हो, चाहे वो सड़कों के संदर्भ में हो, इसके साथ साथ में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत सदस्य के रूप में हो, हमारे कार्यकर्ता के रूप में हो या आम जनमानस के रूप में, उनका भी आज प्रतिभाग हुआ। तो जो मुद्दे स्वास्थ्य के संदर्भ में हो, शिक्षा के संदर्भ में हो, वो यहाँ पर विषय लिए गए हैं और उसकी प्रगति भी वो आज जाना गया है और आगे उसको कितनी तेज गति के साथ में उसे प्रगति करना है और उसे वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजना है, उसके दिशा निर्देश भी आज दिए गए हैं। मैं समझती हूँ कि आज की इस बैठक के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को धरातल में नए वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले उतारने का लक्ष्य जो है अधिकारियों को दिया गया है और चाहे वो हमारा सोमेश्वर का उपजिला चिकित्सालय हो, चाहे हमारे तौकला का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उच्चीकरण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में हो, तो ये सारी प्रक्रियाएं चाहे संचालन के रूप में, निर्माण के रूप में हो, नए वित्तीय वर्ष से पहले हम इसको करें, इसका लक्ष्य दिया गया। मैं समझती हूँ कि अधिकारियों ने आज छुट्टी होने के बावजूद भी बैठक में शामिल हुए, उनकी गंभीरता को आज महसूस किया गया है और मैं समझती हूँ कि वो इस पूरी गंभीरता के साथ में इसमें काम भी करेंगे। तो एक 2047 में विकसित भारत बनाना है, 2047 में उत्तराखंड में विधानसभा सोमेश्वर का भी विकसित भारत बनाने में या विकसित राज्य बनाने के परिप्रेक्ष्य में जो भूमिका हो सकती है, उसको हम लोग आज रूस की रूपरेखा पर आज यहाँ पर काम भी किया गया है। आने वाले समय में जो अपेक्षाएं जनमानस की हैं, वो सीएम घोषणा के माध्यम से भी और सामान्य कार्य के माध्यम से भी पूर्ण की जाएंगी। समीक्षा में 2021 से जो सड़कें लंबित है, जो सीएम घोषणा में भी रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग, क्योंकि वन आच्छादित क्षेत्रों में हमारा रहना होता है और स्वाभाविक रूप से उसके लिए कई सारी औपचारिकताओं में हमारे को वन क्षतिपूर्ति के लिए हमें जगह की आवश्यकता रहती है, जिसे हम सीए लैंड के रूप में कहते हैं। तो उसका अभाव होने के कारण भी कई चीजें लंबित रही हैं, जिसको लेकर कई विकल्प भी अभी तलाशे गए हैं। वन पंचायत क्षेत्र को भी सीए लैंड में कवर अप किया जाए, ये भी आज बैठक के माध्यम से तय हुआ। तो मुझे लगता है कि जो चीजें सीए लैंड के परिप्रेक्ष्य में रुके और कई जगह पे भूमि न मिलने की भी बातें रही हैं, जिसके कारण से भी बाधा रही है और कहीं पे ही अधिकारियों की हिला हवली भी एक कारण रहा है, जिसको लेके आज स्पष्ट डायरेक्शंस भी दिए हैं। तो मैं समझती हूँ कुछ सड़कें जो सीए लैंड को अब मिल चुकी हैं, कुछ सड़कें जिनको सीए लैंड दिए जाने के निर्देश दिए हैं, तो आने वाले समय में उसका समाधान निकलेगा।